तो 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन चौथे चरण में जो वीआईपी सीटें हैं वो हम आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रख रहे हैं। अब वीआईपी सीट नंबर 6 की बात करेंगे। रायबरेली जिले की सदर विधानसभा सीट है। आदित्य सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी, उनके सामने आरपी यादव हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, मोहम्मद अशरफ हैं बीएसपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से मनीष सिंह चौहान इस बार चुनावी मैदान में। ये यहां पर बड़े चेहरे हैं, लेकिन ये सीट वीआईपी क्यों है आपके लिए ये समझना भी बहुत जरूरी है। आदित्य सिंह जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी ताल ठोक रही हैं, 2017 में इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जीत दर्ज की थी और अब ये बीजेपी का हिस्सा हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि वीआईपी सीटों में रायबरेली की सदर सीट भी बहुत वीआईपी सीट है। देखना होगा कैसा मुकाबला है। अब हम रायबरेली की एक और सीट की बात करते हैं। ये सीट है ऊंचाहार, जहां से बीजेपी की तरफ से अमरपाल मौर्य हैं और उनके सामने है मनोज पांडे समाजवादी पार्टी की टिकट पर, अंजलि मौर्य है बीएसपी की टिकट पर और अतुल सिंह है कांग्रेस की टिकट पर। यह सीट वीआईपी क्यों है आपके लिए यह समझना भी बहुत जरूरी है। मनोज पांडे जो कि अखिलेश यादव की कैबिनेट का हिस्सा थे, मंत्री थे, और याद करिए 2017 में मोदी लहर में भी उन्होंने इस सीट पर जीत दर्ज की थी और हराया था स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को। इस वजह से कहा जा रहा है कि सीट वीआईपी है। लेकिन रायबरेली का सियासी इतिहास क्या रहा है 2012 में और 2017 में, आपके लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है। चलते हैं चांदनी के पास। बिल्कुल अमित, और 2012-2017 के विधानसभा चुनाव को भी समझना बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल जियोग्राफी क्या कहता है ये आपको समझाते हैं। 2012 की अगर बात करें तो रायबरेली में 6 सीटें थी, जिसमें से एसपी के खाते में 5 सीटें गई थी। 34.12% वोट शेयर था, जिसके बाद 5 सीटें जो थी वो एसपी के खाते में गई थी। अन्य की बात करें तो 1 सीटें गई थी, वोट शेयर जो था वो 22.16% था। वहीं बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस की बात करें तो एक भी सीट इनके खाते में नहीं गई थी। और वोट शेयर की बात करें तो ये वोट शेयर था जिसके आधार पर इनके खाते में सीट नहीं जा पाई थी। अब बात यहां पर 2017 की विधानसभा की कर लेते हैं कि रायबरेली में क्या कुछ स्थितियां देखने को मिली थी। 2017 की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें गई थी और वोट शेयर जो था वो 29.84% था। कांग्रेस के खाते में 2 सीटें गई थी, 31.37% ये वोट शेयर था। वहीं एसपी की बात करें तो 1 सीट एसपी के खाते में गई थी और 7.69% ये वोट शेयर था। बीएसपी और अन्य के खाते में एक भी सीटें नहीं गई थी और ये इनका वोट शेयर था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रायबरेली में क्या कुछ स्थितियां थी। बीजेपी, एसपी और बीएसपी की बात करते हैं। ओवर टू यू अमित। थैंक यू चांदनी। चलते हैं मोहन कृष्ण के पास जो कि रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन, 2012 में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के किले में सेंधमारी की थी और 2017 में बीजेपी ने। 2022 में पब्लिक का मूड क्या है? जी अमित, 2022 के मूड की बात की जाए तो यहाँ पे जो सदर है और जो ऊंचाहार की सीट है, हम पहले बात करते हैं सदर विधानसभा सीट की। यहाँ पर बीजेपी ने अदिति सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। अदिति सिंह के पिता रायबरेली सदर विधानसभा सीट से लगभग 5 बार विधायक थे और उसके बाद 2017 में अदिति सिंह कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पर चुनाव जीती। इस विधानसभा सीट पर लगभग 3,68,000 वोटर है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख से अधिक ओबीसी वोटर है और लगभग 70,000 के करीब में एससी वोटर है। बाकी अन्य जो वोटर है उसमें जनरल वोटर है। तो जो समीकरण है यहाँ पे अदिति सिंह का जो वोट शेयर था 2017 में कांग्रेस के साथ अलायंस था वो सपा का, जिसके चलते अदिति सिंह को 92,000 वोटों से जीत मिली थी। लेकिन इस बार यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी खड़ा किया हुआ है और अदिति ने पार्टी भी बदल ली है। बहुत शुक्रिया मोहन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मनोज सर, क्या कहता है रायबरेली का एक्स फैक्टर? आपको क्या लग रहा है कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी की और 17 में बीजेपी ने की? कांग्रेस पार्टी अपना किला पहले ही नहीं बचा पाई है, 22 में क्या होगा? जी देखिए, अब समाजवादी पार्टी की सेंधमारी ज्यादा मजबूत थी 5 सीट की, बीजेपी की सेंधमारी कम मजबूत थी 3 सीट की। कांग्रेस पार्टी का ये किला देखिए, एमएलए के स्तर पर मतलब किला तो ठीक रहा है, ये मतलब लोकसभा की सीट तो किला ही है, लेकिन विधानसभा के लेवल पे ये किला नहीं रहा है। मतलब ये किला केवल एक बार रहा है पहले 1977 में, जब इंदिरा जी अपना चुनाव, मतलब उत्तर प्रदेश की पूरी 85 सीट हार गए थे। तो इंदिरा जी भी हार गई थी रायबरेली से, संजय गांधी भी हार गए थे अमेठी से। लेकिन एमएलए के लेवल पे तो ये कांग्रेस का वैसा किला नहीं रहा है। तो अब 2012 में तो अनडिसाइडेड सा है, मतलब कांटे की टक्कर है। तो वास्तव में किला किसका बनेगा ये देखने वाली बात है। ठीक है सर, आप बने रहे हमारे साथ।